शुगर को जेनेटिक बीमारी समझा जाता है कि ये हमारे जीन्स में है, हमारे पेरेंट्स को थी तो हम लोगों को तो ये होना ही होना है। और ऐसा ही है, अगर आपके जीन्स में ये आपके पेरेंट्स को थी तो इसका क्या मतलब हुआ कि उनका लाइफस्टाइल गलत था, उनकी खुराक गलत थी, वो अच्छा उनका खान पान नहीं था, तभी उनको शुगर हुई। उनकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, इस वजह से उन्हें शुगर हुई। मेन चीज़ आ जाती है आप लोगों के लाइफस्टाइल का, आपके किचन का लाइफस्टाइल क्या है, किस तरह से लेके चल रहा है। और ख़ास तौर पे अगर घर में औरत को डायबिटीज़ हो गई है तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है और इसका मतलब है कि वो उसका खान पान बहुत गलत है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि जीन्स में अगर किसी के आ भी गई है उसके जीन में तो डायबिटीज़ होना, लेकिन उसका जीन ट्रिगर ही नहीं होगा। अगर उसका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, अगर उसकी डाइट अच्छी होगी तो वो जीन ट्रिगर नहीं होगा। आप लोग इसे बिल्कुल 100% इसे कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, होने से खुद को बचा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को अपने लाइफस्टाइल को, डाइट को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को अच्छा, यहाँ पर आप लोग जब आप अज़ियत देखा करें कि किस कदर आप लोगों को हो रही होती है जब आप लोग अपनी डायबिटीज़ चेक करते हैं और बार बार सुइयाँ जिस्म में सुबह शाम चुभोई जाती हैं। और बल्कि जिन लोगों की ज़्यादा शुगर रहती है उनको ज़्यादा टाइम चेक करनी पड़ती है बार बार, क्योंकि शुगर जो सी है एक सिर्फ बीमारी नहीं है, एक जहनी अजियत भी है। जहनी अजियत के साथ मैं कहती हूँ जिस्मानी अजियत भी है। मैंने अपनी शुगर 1-2 मरतबा चेक की तो उसके लिए सुई जो चुभोनी पड़ती है, तो फिर उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितनी लाइफ मुश्किल है उन लोगों की जो डायबिटिक हैं और उनको अपनी इंसुलिन लगानी पड़ती है, उनको ये चेक कर रखना पड़ता है अपनी शुगर का। तो ये बहुत टफ ये है और ये तो एक जिस्मानी अजियत बन जाती है। तो इस वजह से आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा और आप लोगों के लिए ही है जिन लोगों को डायबिटीज़ के ये सारे इशू आ रहे हैं। और डायबिटीज़ 100% रिवर्सेबल है। आप लोग प्री डायबिटीज़ हैं, डायबिटिक हैं, बिल्कुल 100% आप रिवर्स कर सकते हैं। और अगर इससे कोई बचना चाहते हैं तो आप लोग अपना लाइफस्टाइल और डाइट चेंज करके आप इससे बच सकते हैं। ठीक है, अब आज के वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। आप लोगों को 5 टिप्स दूंगी जिसको अपना के आप अपनी ना सिर्फ डायबिटीज़ को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि ये 100% रिवर्सेबल है। आई प्रॉमिस। आप लोग आजमा के तो देखें, चलें तो सही 1 महीना मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, लोगों को अवेयरनेस देके। आए आप लोग भी वीडियोस को सुने, समझें, इम्प्लीमेंट करें और सिर्फ खाने वाली वीडियो को मत सुना करें। आप लोग बाकी की वीडियोस को भी सुना करें कि इसमें क्या बताया जा रहा है, किस टाइम पे क्या खाना है, ये मेरे लिए है कि नहीं है, मेरी पोजीशन कहाँ पे है, मेरी हेल्थ कहाँ पे है। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आती तो आप लोग कंसल्टेंसी ले सकते हैं और अपना उसके मुताबिक अपने जेंडर और अपने इश्यूज़ के मुताबिक अपना डाइट प्लान बना सकते हैं, ताकि आप लोग एक स्टेप आगे होकर अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि ये डाइट के थ्रू ही, और ये जो शुगर की बीमारी है ये लाइफस्टाइल और डाइट की वजह से है। अगर आप ये 2 चीज़ें, और मैं जो लेके लोगों को ठीक करवा रही हूँ लोगों की डायबिटीज़, वो उन लोगों के डाइट और लाइफस्टाइल से ही चेंज करवा रही हूँ। कोई मेडिसिन उन लोगों को नहीं देती, बल्कि जो मेडिसिन के साथ आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों की मेडिसिन विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक छूट जाती है। ठीक है, तो आप लोग भी ये सारी चीज़ें अपने कर सकते हैं अवेयरनेस हासिल करके। अब यहाँ पर जो पहला सवाल आता है यहाँ पे किस तरह से आप लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे पहला आएगा आप लोगों के लाइफस्टाइल का। ठीक है, खाना क्या वो हम बाद में बात करते हैं। अब लाइफस्टाइल में क्या है, आप लोगों के जिनको भी शुगर है उनके दिन की शुरुआत जो सी है वो वॉक से होनी चाहिए। सिंपल वॉक। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भर भर के एक्सरसाइजेस करो, अपना पूरी एनर्जी अपने ज़ोर लगा के एक्सरसाइजेस करो। सिंपल वॉक से आप लोग अपना स्टार्ट करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत सिंपल सी बात इसने बताई है। ये सिंपल सी बात में ही ख़जाना है। आप लोग जब वॉक करते हैं तो क्या होता है, आपके जिस्म में जो शुगर स्टोर हुई होती है, जो रात को आप लोगों ने खाना खुना खाया होता है, ऊपर नीचे किया होता है अपने शुगर का लेवल, और सुबह जो उनसे है ये नेचर ने रखा है, वो सुबह के टाइम आपका कोर्टिसोल आना ही आना है, आपका बढ़ना ही बढ़ना है। जब कोर्टिसोल आप लोगों का, क्योंकि कोर्टिसोल ज़रूरी है ना हम लोगों के मामलात को हैंडल करने के लिए, हमें अपने जो रोज़मर्रा के जो अब दिन चढ़ गया है तो इसके मुताबिक हमारा जो रिएक्शन होना है, हमारे जो हालात, जो भी जिस तरह की कंडीशन चल रही होती हैं उनको हैंडल करने के लिए कोर्टिसोल चाहिए होता है। और ये एक कुदरत ने हमें दिया है ताकि हम लोग उन हालात का मुकाबला कर सकें। जैसे कि
हम लोगों को ऑफिस जाना है, हम लोगों को घर के कोई बच्चों के मैटर को रिजॉल्व करना है, घर के कामों को रिजॉल्व करना है कि क्या किस तरह से है, तो वो कोर्टिसोल जिनका एक अच्छे लेवल पे होगा वो हैंडल कर पाएंगे। जिनका कोर्टिसोल बहुत ज़्यादा कम होता है वो हैंडल ही नहीं कर पाते, उनको समझ ही नहीं आती, उनका ब्रेन फोकस ही नहीं रहता, वो ब्रेन फोग रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आती हम लोगों को लाइफ में करना क्या है। तो इस वजह से कोर्टिसोल हमें एनर्जी देता है, हमें बूस्ट करता है हमारी एनर्जी को, ठीक है। तो वो हमें कोर्टिसोल अब इसी वजह से सुबह के टाइम आना ही होता है। तो जब कोर्टिसोल आएगा तो उस टाइम पे आप लोगों के इंसुलिन भी आती है, ठीक है, तब आप लोगों की इंसुलिन का लेवल भी आप लोगों का अप होगा। तो वो शुगर और इंसुलिन जौन सी है, अब आप लोगों ने कोर्टिसोल आया है, ठीक है, वो उसको हैंडल करने के लिए जिस्म क्या करेगा। अगर आप लोग कहते हैं ना हम तो कुछ खाते भी नहीं है सुबह, तो आप लोगों ने कुछ नहीं खाया तो आपके मसल में से वो जो सा है निकालना शुरू कर देता है ग्लूकोज को। जब ग्लूकोज निकला है तो इंसुलिन आएगा, और इंसुलिन का क्या काम होता है, इस शुगर को, इस ग्लूकोज को उठा के सेल के अंदर डाल देना। जब सेल के अंदर आ जाता है ना तो फिर हमें एनर्जी मिलती है। फिर बात तब बनती है हमारे लिए एनर्जी की कि जब वो सेल के अंदर आ गया। लेकिन सेल क्या करता है हमारा, वो भी एक लिमिट तक लेगा ना। फ़र्ज़ करें आप लोग फील हैं, आपने खाना खाया हुआ है, आप किसी के घर गए हैं, वो आपको खाने के लिए कुछ कहेंगे तो आप कहेंगे नो थैंक्स, मैं रजा हुआ हूँ, मैं फील हूँ तो मैं ये नहीं खा सकता, ठीक है। इसी तरह ही सेल जो सा होता है, जब उसके पास एक अच्छी मिकदार में ग्लूकोज होता है तो फिर वो कहता है कि मैं और इससे ज़्यादा इनकार कर देता है सेल कि मैं इससे ज़्यादा अपने अंदर नहीं इसको डाल सकता हूँ। तो वो एक तो ये सेल में ज़्यादा आप लोगों के ग्लूकोज अगर है, उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाना। अब इंसुलिन ही नहीं आ रही, आप लोगों ने अपनी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस बना दिया हुआ है। बार बार खा के, शुगरी चीज़ें खा के, वो शुगरी चीज़ें जब खाते हैं, बार बार खाते हैं, तो फिर वो इंसुलिन को बार बार आना पड़ता है वो काम करने के लिए। क्योंकि जब भी अंदर खाना जाएगा और कार्बोहाइड्रेट वाला खाना जाएगा, पेंक्रियाज को इंसुलिन रिलीज़ करना पड़ेगी, वही आके इसको ग्लूकोज को उठा के तो सेल के अंदर फेंकेगी। जब वो बार बार आएगी तो एक टाइम आएगा वो थक जाएगी, वो कहेगी मैं नहीं आ रही हूँ, तो ठीक है, उस टाइम पे फिर ग्लूकोज का क्या बनेगा, वो आपके ब्लड के अंदर ही वो फिर रहा होगा ना। तो वहाँ पर आपने कि इंसुलिन का कम आप लोगों को जोर लगे, इंसुलिन को कम आना पड़े। जब सुबह उठें तो आप वॉक के लिए जाएंगे तो वो जो सेल के अंदर ग्लूकोज होगा वो सारा यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। जो मसल्स होते हैं ना वॉक के दौरान, वो हमारे ये इसको यूज़ करते हैं, जो शुगर होती है इसको यूज़ करेंगे। वो जिनका ग्लूकोज लेवल कम रहता है वो लोग वॉक करके देखें, उनको फील कम, उन एनर्जी लेस फील होना शुरू हो जाएंगे, उनको थकान मसल्स में फील होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनके ऑलरेडी ग्लूकोज लेवल कम है, ठीक है। तो जो शुगर वाले हैं उनके तो ग्लूकोज लेवल ज़्यादा आ रहे होते हैं ना, उन्होंने अपनी चेक की। अच्छा, अब यहाँ पे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हमारी शुगर कितनी होनी चाहिए। सुबह फास्टिंग में आपकी शुगर 100 से कम होनी चाहिए, ठीक है। लोग यहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, वो बता रही होती हैं औरतें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सुबह जो सी है फास्टिंग में 130-135 आती है, क्योंकि डॉक्टर्स आपको ये नहीं बताते हैं। जब आप लोग पहुँच जाते हैं ना 120-135 पे, 130 से अबव हो जाती है, तब आपको कहा जाता है कि आप डायबिटिक हो गए हैं या प्री डायबिटिक हो गए हैं। जबकि जब आपकी जब 100 से अबव आना शुरू हो फास्टिंग में, तो 101, 105, 106, तो इसका मतलब है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहे हैं, उसकी तरफ आपका कदम बढ़ चुका हुआ है। तो आप लोगों की 100 से कम होनी चाहिए फास्टिंग में। तो आप लोगों ने इस जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, इस एक्स्ट्रा इंसुलिन को, जो इंसुलिन अब आ रही है उस ग्लूकोज को हैंडल करने के लिए अगर इंसुलिन टेस्ट आप लोग करवाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के वो लेवल ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि काम ख़राब हो चुका हुआ है, बॉडी में ख़राबी चल रही है। जब इंसुलिन वो ज़्यादा आएगी तो वो फिर इंसुलिन आपके आके वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे पड़ रही होती है। आंखों के ऑपरेशन हो रहे हैं। 43 ईयर की औरत है जो कंसल्टेंसी के लिए आई है, अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा के आई है, न्यूरोपैथी बॉडी में चल रही है, शदीद किस्म की उसको डायबिटीज़ हो चुकी हुई है, उससे भी 5 साल पहले, यानी 35-36 साल की उम्र में हो चुकी हुई है। तो वो आप लोगों को, और मैं कहती हूँ कि इस डायबिटीज़ को, इस शुगर को रिवर्स करना सबसे आसान है, और यही सारी बीमारियों की जड़ है, और इसको ठीक करना उतना ही आसान है और 100% रिवर्स किया जा सकता है। सिर्फ थोड़े से लाइफस्टाइल चेंज चाहिए, ठीक है। अब समझ आ गई कि वॉक क्यों ज़रूरी है, कि आप लोग अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को यूटिलाइज करा लोगे सुबह, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पहला स्टेप आप लोगों ने लेना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप लोग अपने जो बड़े हुए ग्लूकोज लेवल हैं उनको आप लोगों ने कंट्रोल करना है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको बार बार प्यास लगती है, आप लोगों ने सुबह सुबह उठ के अपने पहले इलेक्ट्रोलाइट यानी पानी को जो है वो इनटेक आपने कम से कम 2 गिलास का करना है विद इन 1.5 आवर और 2 आवर में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने वो पानी का इनटेक करना है। इसमें हिमालयन पिंक साल्ट डाल लेंगे, लेमन डाल लेंगे तो क्या ही बात हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट भी आपके
पूरे हो जाएंगे। और इसके अलावा 2 चीज़ें आप लोगों ने कर सकते हैं, 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उसमें से एक चीज़ है मेथी दाना, ठीक है, वो भी ग्लूकोज लेवल को नीचे लेके आता है। लेकिन जिनके बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं, डायबिटीज़ हैं उनको, इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ठीक है ना, शुगर का बहुत ज़्यादा कम हो जाना, कभी बहुत कम हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा हो जाना। बहुत कम हो रही है तब भी आप बहुत ज़्यादा भी हो रही है, कम भी बहुत हो रही है, तो आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि हमें शुगर है भी कि नहीं है। बिल्कुल है आपको हाइपोग्लाइसीमिया। इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो भी बनाया हुआ है, वो भी आप लोग देख लें। वो यही होता है ना कि इंसुलिन आती है। इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन का काम है, जब शुगर आई ब्लड के अंदर, इंसुलिन आती है, उसे उठा के तो वो करती जाती है, ख़त्म करती जाती है। तो जब वो इंसुलिन ने शुगर को ख़त्म करती जाती है, आपके ब्लड में वो आती नहीं है और आपको एनर्जी लेवल भी नहीं देती है। अब यहाँ पर इसके मुखालिफ एक जो सा है ना हार्मोन रिलीज़ हो रहा होता है, जो कि जिस्म में जमा शुदा ग्लूकोज को रिलीज़ करता है। जब इंसुलिन आई, उसने उस ग्लूकोज को पकड़ा, तो हमें एनर्जी के लिए तो ग्लूकोज चाहिए है ना, तो वो फिर दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, हार्ट को चाहिए ग्लूकोज, हमारे मसल्स को चाहिए ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज तो इंसुलिन ले गई, तो अब कहाँ से आएगा? अब इसके मुखालिफ नेचर ने रखा हुआ है कि दूसरा हार्मोन जो सा है वो प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज को, और वो जो सा हमारा ऑर्गन तभी काम करेगा जब प्रोटीन का लेवल अच्छा होगा, ठीक है। इन लोगों को जो हाइपोग्लाइसीमिया है, जिनकी बहुत ज़्यादा शुगर लो हो जाती है, तो वो क्या करते, उनके जिस्म में क्या चल रहा होता है, दूसरा उसके मुखालिफ वाला ऑर्गन काम नहीं कर रहा होता। उसकी वजह कि वो प्रोटीन की डेफिशिएंट है। वो अपने प्रोटीन लेवल को ऊपर लेके आएँ। प्रोटीन, हर तरह का प्रोटीन खाएँ, जिसमें कि रेड मीट भी आ जाता है, जिसमें चिकन भी आ जाता है, जिसमें दालें भी आ जाती हैं, ठीक है। प्रोटीन का लेवल आप लोगों ने वैरायटी ऑफ प्रोटीन दे के अपनी बॉडी को देंगे, आप लोग देखेंगे कि आपके ग्लूकोज के लेवल ठीक होने लगे हैं, क्योंकि वो दूसरे वाला ऑर्गन, मुखालिफ वाला, उसने काम करना शुरू कर दिया है, उसने ग्लूकोज देना शुरू कर दिया जब ख़त्म होता है तो, ठीक है। यही मैकेनिज्म बनाया गया है, ठीक है। वो हमने हर बार खाने से ही ग्लूकोज नहीं देना, और इसका सोल्यूशन डॉक्टर्स क्या हमारे निकालते हैं माशाल्लाह से। वो कहते हैं कि अपने पास खजूर रखें, अपने पास आप कैंडीज़ रखें। जब ग्लूकोज आपका कम हो, शुगर कम हो, तो आपने एक कैंडी खा लेनी, ठीक है। मेरी सिस्टर को भी यही, बाजी है मेरी, उनको भी ये डॉक्टर ने यही कहा गया था। तो मैं तब मैंने ये स्टडी नहीं की थी, तो मैं उस गेम को उस टाइम पे ही नहीं समझ पाई थी। ये क्या बात हुई कि इनको डायबिटीज़ की तरफ जा रही हैं और इनको वो साथ में वो कह रहे हैं कि कैंडी रखो अपने पास। तो वो कैंडी नहीं रखनी है आप लोगों ने उस टाइम पे। आप लोगों ने अपने लेवल प्रोटीन के बढ़ाने हैं, ताकि नेचुरली जो जिस्म में स्टोर है, हमारे ग्लूकोज जिस्म सेल्स वगैरह स्टोर रखते हैं, तो वो हमारे जिगर में स्टोर होता है ग्लूकोज, ठीक है ना। तो वो पट्ठों में स्टोर होता है, तो वो फिर रिलीज तभी हो पाता है जब वो आपका ऑर्गन काम कर रहा होगा। तो आप लोग प्रोटीन लेवल बढ़ाएं, ठीक है। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि अब हाइपोग्लाइसीमिया जिन्हें हैं, लेकिन शुगर के मरीज़ हैं, उन्होंने ये 2 चीज़ें बहुत एहतियात से करनी है यूज़। उन्होंने सुबह के टाइम अपना देखना है कि हमारा इस टाइम पे हमारा शुगर लेवल, इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ भी है कि नहीं है। उससे एनर्जी लो होना, चक्कर आना, जैसे बीपी लो, इसको बीपी से मुशाबत दी जाती है कि हमारा बीपी लो है। बीपी लो नहीं होता है, वो आप लोगों का ग्लूकोज लेवल लो होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने इस कंडीशन को देखते हुए चलना है। अगर आप लोग ऐसा लो फील कर रहे हो, तो तब ये मेथी दाना और दालचीनी का पाउडर आपके लिए नहीं है। अदरवाइज़ आप लोग, अगर आपके ज़्यादा आ रहे हैं शुगर के लेवल, फिर आप लोगों ने आधा छोटा चम्मच मेथी दाना रात को भिगो देंगे आधे कप पानी में, और सुबह यही पानी आपने उसमें यूज़ कर लेना मॉर्निंग ड्रिंक में, जो मैंने आपको बताया अभी कि आपने मॉर्निंग ड्रिंक पीना है, उसी के अंदर आप डाल लीजिएगा, ठीक है। और डेली मत पिए, एक दिन पी लें, एक दिन छोड़ दें, एक दिन पी लें, 2 दिन छोड़ दें। किसी चीज़ को यूज़ टू मत करें, बीच में अल्टरनेट करके यूज़ करते रहें। और दालचीनी का पाउडर है, वो भी आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करेगा। आपके वो एक तरह से ना, ये दोनों इंसुलिन की तरह काम कर रहे होते हैं, इंसुलिन बूस्टर आप इसको कह सकते हो। तो वो आप इसको भी, दालचीनी के पाउडर को भी छोटे चम्मच का चौथा हिस्सा, थोड़ी मिकदार में इन चीज़ों को यूज़ करना होता है। तो वो आप पानी में डाल के मॉर्निंग ड्रिंक में यूज़ कर सकते हैं। एक दिन वो कर लिया, एक दिन वो कर लिया, एक दिन स्किप, दोनों स्किप कर दिए। इस तरह से करके आप लोगों ने इसे लेके चलना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे समझ आ गई कि किस तरह से आप लोगों ने सुबह सुबह अपनी शुगर को कंट्रोल करना है, बगैर इंसुलिन लगाए, बगैर शुगर की गोली खाए, बिल्कुल इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे आ जाता है फाइबर। फाइबर क्या करता है, ये रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ हैं कि जो फाइबर है, अगर आप लोग खाना खाने लगे हैं, सबसे पहले आप अपना अगर फाइबर ले लेंगे, खा लेंगे, तो फिर ये क्या कर देगा, ये जिस्म में जो खाने के अंदर ग्लूकोज शुगर है उसको स्लो डाउन कर देगा, ठीक है। वो स्लो डाउन का मतलब है कि वो ब्लड में आहिस्ता आहिस्ता जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता ही जो लोग हेल्दी हैं ना, उनकी जो सी शुगर है ब्लड में आहिस्ता आहिस्ता ही जाती है। तो लेकिन जब आप लोग डायबिटिक हैं और इनकी तो
बहुत पहले ही जुल्म हो रहा है, इतना ज़्यादा इनकी शुगर बढ़ी हुई आ रही होती है। दूसरा जो सा है वो क्या कर लेंगे, अपना खाना जो सा है वो कार्बोहाइड्रेट वाला खा लेंगे और डायरेक्ट वो खा लेंगे तो वो एकदम डायरेक्ट ही फिर वो ज़्यादा हो जाएगी शुगर। तो आप लोग फाइबर का यूज़ करेंगे। पहले फाइबर में क्या करना है आप लोगों ने, इसमें आप लोग सलाद की प्लेट, सबसे पहले आप अपना खाना शुरू करने से पहले आप लोगों ने सिर्फ सलाद खाना है, ठीक है। सलाद में आप लोगों का खीरा आ जाता है, सलाद के पत्ते आ जाते हैं, बंद गोभी आ जाती है। अगर आपको थायराइड नहीं है तो बंद गोभी की खानी है, थायराइड के पेशेंट है तो बंद गोभी आपने नहीं खानी है, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा, और अगर आप गट के पेशेंट हैं तब भी फाइबर लिमिटेड मिकदार में यूज़ करना है, ठीक है। अगर गट का इशू है, आंतों का इशू है, मेरे गट वाले इशू सुन लें, आपको आइडिया हो जाएगा आप गट के पेशेंट हैं कि नहीं है। तो वो आप लोगों ने फाइबर तब फिर थोड़ी मिकदार में यूज़ करिएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें समझ के, ठीक है, फाइबर आप लोगों ने सलाद का प्लेट आप लोगों ने ले लेना, पहले आप वो खाएंगे, उसके बाद आप लोग अपना खाना खाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका एकदम से ग्लूकोज का वो स्पाइक नहीं आएगा। ये चेक करके देख लीजिएगा, आज ही अपने डिनर में या लंच में जब आप करेंगे ये इस फार्मूले को चेक करिएगा। अपनी ग्लूकोज पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होती थी, और अब जब आप फाइबर के साथ खाना खा रहे हैं तो अब आपके खाने के 1 घंटे 2 घंटे बाद क्या लेवल आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग चौथा जोन सा है, आप लोगों ने होल ग्रेन चीज़ें यूज़ करनी, जैसे कि आटा है वो चक्की का आटा यूज़ करें जिस होल ग्रेन हो, यानी कि रिफाइन आटे आप लोगों ने यूज़ नहीं करने हैं, उसमें भी वो स्पाइक का बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। अगर आप लोग रिफाइन आटा, वाइट वाला आटा, कंसिस्टेंसी के लिए लोग आते हैं, हमें तो वाइट आटे की रोटी अच्छी लगती है, हमें दूसरी रोटी का थोड़ा कलर डार्क हो जाता है। आप लोग देखो तो सही, और जो मेरे साथ चल रही हैं वो जब आती हैं ना तो वो कहती हैं कि मैम मैंने ना दूसरी रोटी खा के देखी, मुझे मज़ा ही नहीं आया, उसके अंदर टेस्ट ही नहीं आया, तो मैं होल ग्रेन की रोटी खाना शुरू हुई हूँ, मुझे टेस्ट उसका पता चलता है, एनर्जी तो आती ही आती है, टेस्ट का पता चलता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। आप लोगों ने बेजान चीज़ें खा खा के उसके फ्लेवर अपने दिमाग में, अपने जो ज़ुबान का चस्का है उसको दिए हुए हैं। आप लोग असल टेस्ट जो से हैं उनको लें, होल ग्रेन को कभी इंजॉय करें, उस रोटी को, उसका अपना ही फ्लेवर है और अपनी ही इंजॉयमेंट और अपनी ही ताकत है। तो वो ग्लूकोज के स्पाइक को भी जो सा है, अगर आप लोग रिफाइन आटा खा रहे हैं तो वो आपका स्पाइक यहाँ पे लेके जाएगा, अगर आप लोग होल ग्रेन रोटी खा रहे हैं आपका स्पाइक यहाँ पे आएगा। तो ये इतना डिफरेंस आपको फ्री में मिल जाएगा, सिर्फ खाने में थोड़ा सा लाइफस्टाइल के चेंज से हो जाएगा। और मल्टीग्रेन आटे नहीं यूज़ करने, कंसल्टेंसी के लिए आई, हमने फलां जोन से है ना न्यूट्रिशनिस्ट का हमने आटा लिया है और वो मल्टीग्रेन आटा है और उसमें तो जी ये भी डाला हुआ है, ये भी डाला हुआ है, ये भी डाला हुआ है। कंफ्यूज मत करें अपनी बॉडी को, अपने मैदे को, तभी फिर आंतों की बीमारियां होती हैं, फिर तभी डाइजेशन आप लोगों के ख़राब होते हैं। नेचर ने जो हमारे गट को बनाया एक टाइम में 1 ग्रेन के लिए बनाया है, तो आप लोगों ने जो भी खाना है कोई 1 ग्रेन खाना है, ठीक है। उसको मिक्स मत करें, बीच में उसका आटा भी मिक्स कर रही होती हैं, अलसी को मिक्स कर रही होती हैं, बीच में वो जो है बेसन को मिक्स किया होता है, दालों को मिक्स किया होता है। अरे दालें तो उनको भिगो के अच्छे से उनको सालन बना के जिस तरह से खाना चाहिए उस तरह से खाएं, उनके आटे नहीं बनाने हैं आप लोगों ने, ठीक है। तो एक टाइम में 1 आटा आप लोगों ने खाना है, और जिस्म को एक ही आटे का पता है कि मैंने इसे उसे पहचानता है और उसे डाइजेस्ट करता है। कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोग अपने आप को। अच्छा, उसके बाद बात आ जाती है आप लोगों को, अब इसमें से 5वीं टिप ये है कि आप लोगों को वो चीज़ें निकालनी होंगी जो आप लोगों की शुगर को बढ़ने का वजह बन रही हैं, जिसमें कि आ जाते हैं रिफाइन आटे आ जाते हैं, जिसमें पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर यूं करके स्पाइक ऊपर लेके जाता है, ठीक है। बच्चों को भी इससे बचाएं, बच्चों को भी इतने तेज़ी से ये वाले स्पाइक, आप खुद ही सोचें कि बच्चे अभी छोटे हैं, उनको ये स्पाइक आके उनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो अपने लाइफस्टाइल चेंज करें, पूरे घर का लाइफस्टाइल चेंज करें, अपना तो कर ही रहे हैं, उनको बचा लें शुगर होने से, ठीक है। जीन्स की जो बात कल को जाके आप लोग देखें ना, आप कहेंगे कि कल को हमारे बच्चे ये बात करें कि हमारे पेरेंट्स को थी तो हमें भी होनी है, तो आपका दिल ना घबराएगा कि हमें, हमारे बच्चों को भी ये होगी डायबिटीज़। कितनी अजियतनाक है, कितनी हमें तकलीफ सहनी पड़ रही है, तो हम अपने बच्चों को कैसे होने दे सकते हैं। एक फीमेल मेरे साथ चल रही हैं गुजरांवाला से, उनके बेटे की आंतों का इशू था, अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 महीने लगे, वो बच्चा कम्प्लीटली रिकवर हो गया, जो कि किसी से काबू नहीं आ रहा था। पता नहीं कौन कौन से हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े टेस्टों में जो कारोबार बनाया हुआ है, वो बेचारी अपना पैसा लुटा चुकी हुई थी, हस्बैंड ने भी बस कर दी हुई थी उसकी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका ट्रीटमेंट मेरे से हुआ, तो वो बच्चा रिकवर कर गया। अब वो इतनी दुआएं भी तो दे ही रही हैं मुझे, तो उनका इतनी मोटिवेशन आई, उन्होंने अपने बेटे को प्री मेडिकल रखवाया कि मैं चाहती हूँ ये आपकी तरह न्यूट्रिशनिस्ट बने, और इसको पता हो कि मैंने इसके साथ हमेशा नहीं रहना, इसे पता हो कि इसने अपनी लाइफ में क्या करना है। वो अपने बेटे से इतना प्यार करती हैं, मुझे इतना प्यार आया उस माँ पे कि वो कितना अपने बेटे से प्यार करती है। और जब वो कंसल्टेंसीज ले रही होती थी तब भी वो बहुत ज़्यादा वरीड हो रही होती थी अपने बेटे के लिए।
13 साल का बच्चा और मेरी बेटी भी 12-13 साल की है, तो मुझे भी उतना ही उस बच्चे से लगाव और प्यार हो रहा होता है। तो वो अब उनको अब इतना है कि मेरा बेटा जो सा है कि ये पूरी लाइफ ठीक रहे। तो आप लोग भी जो सा है ना अपने बच्चों के लिए इसी तरह की सोच रखें कि हमारे बच्चे पूरी लाइफ ठीक रहे। हम लोग इनको अवेयरनेस दें, अवेयरनेस के आपका लाइफस्टाइल वो बना लें। बच्चों को बार बार समझाएंगे, घर में चीज़ें ही वही लाएं, वही पकाएं। जब आप बच्चे वही लाइक करेंगे जो आप खाएंगे, आपका बच्चा भी वही खाना पसंद करेगा। ठीक है, तो आप लोग, मैंने रामीन को जब कोई चीज़ खिलानी होती थी ना, रामीन छोटी होती थी, मैं चाहती थी कि ये वाली चीज़ रामीन भी खाए, तो मैं इसके सामने वो चीज़ खाती थी और मेरे कहे बगैर वो मेरे पास आती थी और मेरे से वो बाइट लेती थी। ठीक है, ये बच्चे ऐसा है, नेचुरल है, वो देखते हैं हमारे क्या खा रहे हैं, उनके सामने खाने को बुरा मत को, एंजॉय कर करके उसकी तारीफ़ कर करके आप लोग वो खाने की खाओ, बच्चा खुद ब खुद अट्रैक्ट होके आएगा। मैंने वो कोई एक चीज़ थी तो मैंने अपनी बेटी को उसकी इतनी ज़्यादा वो खाते हुए मैं अपने हस्बैंड के सामने उसकी इतनी तारीफ़ें कर रही थी, तो रामीन मेरे पास आई, कहती मामा मुझे तो ये चीज़ इतनी अच्छी लगी, मेरा दिल चाह रहा है मैं अभी जाके इसकी एक चुटकी ले लूँ कि मैं, और उसने वो चीज़ पीना शुरू कर दी मेरे साथ। तो वो देखें ना कि ये इस तरह से बच्चे इंप्रेस होते हैं। तो आप लोगों ने भी अपने बच्चों की इस तरह की परवरिश करनी है। तो ये आगे, और फास्ट फूड आप लोगों ने नहीं खानी, चीनी, शुगर, गुड़, शहद को जिसे हेल्दी समझा जाता है। आ रहे हैं कंसल्टेंसी के लिए, बता रहे हैं हम लोग तो जी चीनी शुगर हम नहीं खाते, हम गुड़ भी नहीं खाते, सिर्फ शहद जो सा हम अब शहद पे आ गए हैं, हम अपने दलिए पे शहद डाल के खाते हैं। और सबसे बड़ा स्पाइक उसी तरह से जिस्म को नहीं पता ये चीनी से आ रहा है, ग्लूकोज यहाँ के शहद से आ रहा है, वो उठा के इतना बड़ा ही स्पाइक लेके जाएगा। नहीं खाना आप लोगों ने शहद भी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग चेंज करें तो देखिएगा कैसे आप लोगों की लाइफ में चेंज आएगा। प्लीज़ शेयर इट, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।